बहुत सारे बच्चे इस मेथड को बोलते हैं कि भैया ये मेथड ना बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम नहीं समझ में आता है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा। मेरा एकदम दावा है कि आज के बाद से ये मेथड आपको टफ लगने वाला नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया। होपफुली आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियां बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने नेशनल इनकम को मेजर करने का सेकंड मेथड डिस्कस करा था। आज के इस क्लास में हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करने का लास्ट जो मेथड है वो एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। वीडियो को स्किप एकदम भी मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेशनल इनकम को ही मेजर करने का आखिरी मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत सारे बच्चे इस मेथड को बोलते हैं कि भैया ये मेथड ना बहुत ज्यादा टफ है, एकदम नहीं समझ में आता है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा। मेरा एकदम दावा है कि आज के बाद से ये मेथड आपको टफ लगने वाला नहीं है। तो जैसे कि पिछले दो मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा कि किस मेथड में क्या निकालते हैं, वो याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस मेथड में हम लोग क्या निकालेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी। ध्यान रखिएगा, इस मेथड में क्या निकालते हैं, जीडीपी एमपी। अब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इसका पी एफ सी प्लस जी एफ सी प्लस जी डी सी एफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्या क्या है भाई, पी एफ सी, जी एफ सी, जी डी सी एफ और नेट एक्सपोर्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर मेथड में से कोई ना कोई टर्म है जो कि आपको परेशान करेगा। यानी जब एक्सपेंडिचर मेथड से आप क्वेश्चन बनाओगे तो पूरा फोकस आपको रखना है इस वाले टर्म पे। क्या है, जी डी सी एफ। यानी इस मेथड से जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसको ढूंढोगे कि दिया है या फिर नहीं दिया है। तो एक एक करके समझते हैं कि ये सारा टर्म आखिर है क्या। तो देखिए, जो पहला है वो क्या है, पी एफ सी ई। इसका मतलब क्या हो गया भाई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या इसको पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। हाउस होल्ड का जो भी एक्सपेंडिचर रहता है उसको इसके अंदर लेते हैं। तो परेशान होने वाला बात नहीं है, ये डायरेक्टली गिवन रहेगा क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, जी एफ सी ई। तो ये क्या है भाई, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर खर्च करती है तो उसको किस में लेंगे, जीएफ सी में। अगर दे दिया जैसे गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स, है ना, तो परचेज कर रहा मतलब क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, तो किसके अंदर आएगा, जीएफ सी। बट आपको परेशान नहीं होना, ये भी डायरेक्टली गिवन रहेगा। अब आइए थर्ड टर्म, क्या है, जीडीसीएफ। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंडिचर मेथड में ये वाला टर्म गिवन नहीं रहेगा। तो इसका पहले फुल फॉर्म क्या वो जान लीजिए। आपको फुल फॉर्म याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जीडीसीएफ नहीं देगा, इसका फुल फॉर्म देगा। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जीडीसीएफ को कैसे पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको बोलते हैं, इस तरह भी दिया रहेगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, या दे सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। जरूरी नहीं है कि जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहे, कुछ भी दे सकता है। तो सबको आपको ये सारा नाम पता होना चाहिए। तो क्या क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो आप समझते हैं कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपके क्वेश्चन में जीडीसीएफ नहीं दिया रहेगा, तो फिर क्या दिया रहेगा, सबसे पहला
NDCF, हमको चाहिए GDCF, दिया हुआ है NDCF। इसको कैसे पढ़ते हैं? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। NDCF दिया हुआ है, जाना कहाँ है? GDCF में। और आप लोग पढ़ चुके हो, समझ चुके हो कि नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर कैसे दे सकता है? NDFCF, ये दोनों को देखिएगा ढंग से, है ना, दोनों सेम नहीं है। यहाँ क्या है? NDCF, यहाँ पे क्या है? NDFCF। N का मतलब हो गया नेट, और ये जो F आया है इसका मतलब है फिक्स्ड, लेकिन हमको जाना कहाँ है? GDCF में। इसको कैसे पढ़ते हैं? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक F और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम क्या बोले कि जब भी नेट दिखेगा तो क्या ऐड कर दोगे? डेप्रिसिएशन। बट जैसे ही फिक्स्ड दिखा, जैसे ही फिक्स दिखा, आपको ऐड कर देना है डेल्टा स्टॉक, जिसको चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। यानी नेट दिखेगा तो डेप्रिसिएशन और फिक्स दिखेगा तो डेल्टा स्टॉक। अब थर्ड वाले पे ध्यान दीजिएगा, ये आप खुद से ही कर लोगे। क्या दिया हुआ है? GDFCF, जाना कहाँ है? GDCF। ध्यान से दिखेगा, ये दोनों सेम नहीं है। GD यहाँ पे भी क्या आ गया? F, लेकिन जाना कहाँ है? GDCF में। तो हम क्या बताएं कि जब भी फिक्स दिखेगा तो क्या ऐड कर देंगे? डेल्टा स्टॉक। अब बोलोगे भैया यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ऐड किए? क्योंकि बेटा यहाँ पे ना ग्रॉस है, जब नेट रहता है तभी डेप्रिसिएशन ऐड होगा। यहाँ भी ग्रॉस है, यहाँ भी ग्रॉस है, तो डेप्रिसिएशन का यूज नहीं होगा। तो जैसे ही फिक्स दिखेगा आपको क्या कर देना है? डेल्टा स्टॉक को ऐड कर देना है। बस इतना सा ही बात आपको इस मेथड में याद रखना है, समझना है। इतना समझ में आ गया, इससे आपका कितना भी टफ क्वेश्चन आए आप आराम से बना लोगे। तो 3 टर्म समझ गए हम लोग। अब फोर्थ टर्म क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। इसके बारे में 2 बात याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया तो प्लस करेंगे, अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह क्या दे देगा? नेट इंपोर्ट्स। सिंपल सा चीज है, नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस होगा, नेट इंपोर्ट रहेगा तो माइनस होगा। बोलोगे कि भैया मान लीजिए नेट एक्सपोर्ट भी नहीं दिया, नेट इंपोर्ट भी नहीं दिया, तब क्या करेंगे? तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद रखिएगा, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट दे दिया तब ये दोनों का कोई काम नहीं है, अगर नेट इंपोर्ट भी दे दिया तभी भी ये दोनों का कोई काम नहीं है। बट ये दोनों में से अगर कोई भी नहीं दिया रहेगा तब निकालेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो मेनली आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे ही फोकस डालना है, और यही 3 टर्म है जो कि दिया रहेगा। तीनों में से कोई भी देगा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों, जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको क्या बताया कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में या फिर बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहूँगा। तो जैसा कि आपको पहले भी बोले कि जब भी हम नोट बताएंगे उसको एकदम से आपको अपने कॉपी में मेंशन कर लेना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? GDFCF यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होगा ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल नहीं फॉर्मेशन नहीं दे करके इसके अंदर का कुछ आइटम्स दे देगा। तो क्या क्या है भाई? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जैसे ही ये तीनों दिखेगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो ये तीनों को जैसे ही आप ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा? GDFCF। ध्यान रखिएगा, GDFCF मिला है। हम लोग को चाहिए क्या? GDCF। यानी इस तीनों में अगर आप डेल्टा स्टॉक ऐड कर दो, क्या ऐड कर देंगे? डेल्टा स्टॉक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GDCF में, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला में चाहिए होता है। यानी कि जब भी ये तीनों टर्म दिखेगा, ठीक है, बोलोगे कि भैया आप तो बोले थे कि जब फिक्स रहता है तभी डेल्टा स्टॉक ऐड करते हैं, तो हम लोगों को फिक्स दिख रहा है ना। तो जैसे ही ये तीनों टर्म दिखा तो ये तीनों किसका पार्ट है? GDFCF का। और GDFCF में क्या ऐड करते थे? डेल्टा स्टॉक। तो जैसे ही डेल्टा स्टॉक को ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? GDCF। तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए, तो यानी आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि सभी कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा अगर
ट्विस्ट किया तो ये वाला टर्म दिख जाएगा आपको अपने क्वेश्चन में। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को ऐड करके डेल्टा स्टॉक ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, जीडीसीएफ। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसी को आपको फॉर्मूला में रख देना है। क्लियर है यहाँ तक? तो होपफुली बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने इतने आसानी से डिस्कस कर लिया नेशनल इनकम को मेजर करने का तीनों मेथड। लेकिन आपको किसी भी मेथड में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।